Hello friends, how are you? I hope you are very best. And in this video, we will talk about and study about breathing and respiration. Then what is breathing and respiration? Difference between breathing and respiration. Then see breathing versus respiration. What is breathing? Breathing is characterized to inhalation and respiration and exhalation. सबसे पहले देखते हैं इनहेलेशन क्या होता है. The process of taking in oxygen from atmosphere. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है इनहेलेशन कहलाते हैं. क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है. अब हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर जाता कहाँ है? आइए देखते हैं. सबसे पहले कहाँ जाता है? हमने एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लेते हैं फिर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. लंग्स में कहाँ जाता है? ब्लड में. ब्लड से कहाँ जाता है? वहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के परसेंट में क्या होता है? रिएक्शन हो जाता है. रिएक्शन से क्या होता है? फिर एनर्जी बनती है. एनर्जी और क्या बनता है? H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ जाता है? ब्लड में. ब्लड से कहाँ चला जाता है? लंग्स में. लंग्स में क्या हो जाता है? एक्सलेशन हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्सलेशन हो जाता है. मीन्स बाहर निकल जाता है. CO2 बाहर निकल जाता है. CO2 बाहर निकल जाता है. तो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है. और ये कहाँ पे होता है? ये सेल में होता है इसलिए इसको क्या करते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. ये सेल लेवल में होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं. आइए आगे देखते हैं. ब्रीथिंग वर्सेस रिस्पायरेशन. ब्रीथिंग वर्सेस रिस्पायरेशन, ये डिफरेंस क्या है? ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं. प्रोसेस ऑफ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन द एयर इन द आउट ऑफ द लंग्स. प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग. इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन में क्या होता है? एयर जो होता है अंदर जाता है और फिर बाहर निकलता है लंग्स में से. इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं. फिर रिस्पायरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू द प्रोड्यूस एनर्जी. रिस्पायरेशन में होता है जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे कण में टूटता है. वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है. वो एनर्जी किसके फॉर्म में बनाता है? ATP के फॉर्म में. उसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं. एंड फिर ब्रीथिंग क्या होता है? इट टेक्स प्लेस इन लंग्स. और ब्रीथिंग कहाँ होता है? लंग्स में होता है. और रिस्पायरेशन कहाँ होता है? इट टेक प्लेस इन ऑल सेल. ये कहाँ पे होता है? सेल में होते हैं. सभी सेल्स में क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है. ब्रीथिंग कहाँ होता है? लंग्स में होता है. फिर ब्रीथिंग कहाँ होता है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है. एंड रिस्पायरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज केमिकल एनर्जी में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है और फिर क्या बना रहा है? ATP बना रहा है. फिर ब्रीथिंग क्या होता है? एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस. इसमें क्या होती है? ब्रीथिंग में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है. और रिस्पायरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP के फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट आइए देखते हैं टाइप ऑफ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन कितने प्रकार के हैं? तो रिस्पायरेशन दो प्रकार के हैं. कितने प्रकार के? दो प्रकार के. 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन. एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम अ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस. फूड सब्सटेंस को टूटने पर उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. जैसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ग्लूकोज के. 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ग्लूकोज के हैं. और ये कहाँ प्रोसेस हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है. अब ये फिर कितने पार्ट में? ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कितने? 2 भाग में टूट जाते हैं. 2 पार्ट में टूट जाते हैं. 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में और फिर सेकंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं. तो फिर क्या बनाते हैं? पाइपेट बनाते हैं. और जब ये टूटते हैं तो थोड़ी बहुत क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है. थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है. और फिर यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन देखता है. अभी जैसे ये देखता है पाइपेट से कि हाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये
प्रोसेस भी कहाँ चल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में घुस जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये घुस जाता है, उसके बाद कहाँ ये प्रोसेस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है तो फिर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, 38 एटीपी एनर्जी निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है। इट इज द respiration process in which the small amount of energy release absence of the oxygen। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड फ्रॉम अ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस, इसमें भी क्या होता है, फूड सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। एंड टेक प्लेस, और ये कहाँ पे होता है, ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, एंड ह्यूमन मसल्स, ये कहाँ होता है, ह्यूमन मसल्स में होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं अब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर, जब शुगर क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एंड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो क्या बना लेता है, जब शुगर इनकम्प्लीट क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और क्या बना लेता है, एनर्जी। इच कॉल्ड क्या, उसको क्या कहते हैं, इच कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसको क्या कहते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस अकर मेनली इन ईस्ट, इसमें कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। विच प्रोड्यूस बियर एंड वाइन, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, हमें बियर एंड वाइन प्रोड्यूस होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सेम ही, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेम ही है। इसमें भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ग्लूकोज के। 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ग्लूकोज के हैं। अभी इस प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये फिर 6 ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के टूटते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद क्या बनता है, पाइरुवेट बनता है। उसके बाद जब टूटता है तो थोड़ी बहुत क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये कहाँ होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। वो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो क्या बना लेता है, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी एनर्जी बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन क्या होता है। लैक्टिक फर्मेंटेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसकी, शुगर की। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ये क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने से शुगर को क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना लेता है। और क्यों इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहता है लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है, कम रहता है। वहां पे क्या रहता था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन एब्सेंस रहता था, लेकिन यहाँ लैक्टिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में रहता है, इसलिए क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बन जाता है। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल्स क्रैम्प, और इसके कारण से क्या हो जाता है, हमारे मसल्स में क्रैम्प हो जाता है, दर्द होता है। एंड आफ्टर प्रोलॉन्गेड एक्सरसाइज, ज्यादा समय काम करने से, इसीलिए हमारे मसल्स में क्या होता है, बराबर ऑक्सीजन की नहीं पाता, इसलिए सेल से ऑक्सीजन नहीं पाते, इसलिए क्या हो जाता है, मसल्स में हमारे क्रैम्प हो जाता है, दर्द होने लगता है लंबे समय तक कार्य करने से, एक्सरसाइज करने से। अब आइए देखते हैं इसका इक्वेशन क्या है। ग्लूकोज की 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद ये टूटते हैं कितने, फिर वही पहला स्टेप सेम ही है। फिर ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट के क्या बना देते हैं, पाइरुवेट बना लेते हैं। पाइरुवेट बनाते हैं, जब ये टूटते हैं तो थोड़ी बहुत क्या होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के बहुत थोड़ा सा परसेंट होता है, कम मात्रा में, उसको कहते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ होता है, फिर ये मसल्स में होता है, कहाँ होता है, मसल्स में होता है। इससे क्या बना लेते हैं, लैक्टिक एसिड बना लेते हैं एंड 2 एटीपी एनर्जी बना लेते हैं। लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी एनर्जी बना लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग सर्व टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, जो सर्व करता है, प्रोवाइड करता है फ्रेश ऑक्सीजन, हमारे बॉडी और सेल्स को क्या करता है, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड रिमूव
रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से रिमूव कर देता है, हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये है, ये क्या है, नोसल्स पासेस है, यहाँ से क्या होती है, ईयर इंटर करती है, ईयर इंटर करती है, उसके बाद कहाँ जाती है, फार्लेक्स में जाती है, फार्लेक्स में कहाँ जाती है, लारिक्स में जाती है, लारिक्स में कहाँ जाती है, ट्रेचिया में जाती है, ट्रेचिया में जाने के बाद कहाँ पे जाती है, ये ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से क्या, ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एविल्यू में जाती है। उसके बाद कहाँ, यहाँ पे लंग्स होता है, ब्लू होता है, वो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की सक हो जाती है। क्या होता है, ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है, तो क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब पार्ट पार्ट एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या फंक्शन है। अब सबसे पहले कहाँ जाता है, नोस्ट्रल में जाता है, नोस्ट्रल से नसल पासेस में जाता है, नसल पासेस में कहा जाता है, फार्लेक्स में जाता है, फार्लेक्स से फिर कहाँ जाता है, लारिक्स में जाता है, लारिक्स में कहाँ जाता है, ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया से कहाँ पे जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से कहाँ जाता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल्स में कहाँ जाता है, एबिली में जाता है, एबिलाई में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सक कर लिया जाता है, ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी फिर रिलीज हो जाती है। और ये एबिली कैसी होती है, ये वेरी थिन वाला होती है, ये क्या होती है, बहुत पतला वर्ल्ड होता है, एंड वन सेल का, एक केवल सिंगल सेल का बना होता है, तो सिंगल सेल का बना हो। और ये कैसे स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एबिली कैसा होता है, ये सॉरी एबिली कैसा होता है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड एक्सपेंड विथ द ईयर इंटर इनटू इट, जब इसमें क्या होती है, ईयर जाती है तो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, एंड साइड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन लंग्स, और क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है लंग्स में। अब यहाँ एबिली में पहुंच गया, क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ हो गया। और फिर यहाँ से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, फिर एबिली से क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल्स में क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से फिर कहा जाता है, ट्रेकिया में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेकिया से कहा जाता है, लारिक्स में जाता है, लारिक्स से कहा जाता है, फार्लेक्स में जाता है, फार्लेक्स में कहा जाता है, नसल्स पासेस में जाता है, फिर नसल पासेस में कहा जाता है, नोस्ट्रल से जाता है, नसल पासेस से कहा जाता है, नोस्ट्रल में जाता है, नोस्ट्रल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है CO2, फिर क्या हो जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस इन डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होती है, सब में अलग अलग होती है। जैसे एमोबा एंड प्लानेरिया में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है, रेस्पिरेशन कहाँ से होती है, सेल मेम्ब्रेन से होती है। अर्थवा में कहाँ रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, मॉइस्ट स्किन से होता है, इसको क्या कहते हैं, कटियनिस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फ्रॉग में कहाँ से रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, मोस्ट स्किन से होता है, और कहाँ से होता है, लंग से होता है। ग्रासहोपर, मॉस्क्यूट, यह मच्छर, एंड हाउस फ्लाई में रेस्पिरेशन का होता है, स्पेरिकल से होता है, एयर ट्यूब से होता है। बर्ड्स, लिजर्ड एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, लंग से होता है। फिश, पॉन एंड मसल्स एंड टेप बोल एंड एक्वेटिक एनिमल्स में कहाँ पे किससे होता है रेस्पिरेशन, गिल से होता है। इनके पास क्या होता है, गिल से होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, ये रेसिडुएंट वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द पर्सन लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सलेशन, जब वो क्या होता है, उनके लंग्स में कितनी एयर बचती है, जब क्या कहते हैं, इंहलेशन कहते हैं, अर्थात निकाल देते हैं हवा को, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुएंशियल वॉल्यूम कहते हैं। इसका ये कितना होना चाहिए,
1100 से 1200 ml होना चाहिए। आइए देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कैसे एक्सचेंज होता है। प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। ये क्या होता है? प्लांट में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। प्लांट के लीफ में क्या होती है? स्टोमेटा होती है। स्टोमेटा से क्या आता है? यहाँ से क्या होती है? CO2 इंटर करता है। CO2 क्या होता है? इंटर करता है और फिर क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, O2 निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। गैसेस का एक्सचेंज होता है। मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। कुछ क्या हो मेजर क्या होता है? कुछ मेजर एक्सचेंज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें? गैसेस के चेंज में होते हैं। किसमें? प्लांट में होते हैं। प्लांट की गैसेस चेंजिंग में क्या होता है? कुछ मेजर स्टेप होते हैं, उसको देखते हैं। रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन कहाँ होता है? केवल रिस्पायरेशन डे और नाइट दोनों में हो सकता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? केवल दिन में ही होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? केवल दिन में होता है। और रिस्पायरेशन क्या होता है? दिन और रात में दोनों में होता है। यहाँ से क्या होगा? रिस्पायरेशन दिन और रात में दोनों होता है। क्या होता है? रिस्पायरेशन के थ्रू क्या होता है? ये ऑक्सीजन को लेने लगता है। क्या होता है? ऑक्सीजन को लेता है। उसके बाद क्या निकलता है? CO2। क्या होता है? CO2 निकालता है। क्या निकालता है? CO2 निकालता है। क्या निकालता है? CO2। जब फोटोसिंथेसिस होता है बंदी हैपन फोटोसिंथेसिस, जब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, CO2 को लेता है और फिर क्या निकलता है? O2 निकलता है। क्या निकलता है? O2 निकालता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब देखते हैं फिश में रिस्पायरेशन कैसी होती है? किसमें? फिश में रिस्पायरेशन कैसे होती है? फिश क्या होती है? पानी में रहती एक्वेटिक एनिमल्स है। इसमें कैसा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। कैसा होता है? गिल्स। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या? गिल्स है। क्या मुंह से क्या होती है? पानी को सक करती है, लेती है और यहाँ पे क्या हो जाती है? निकल जाता है। यहाँ से क्या निकलती है? ऑक्सीजन अंदर रह जाता है और क्या निकलती है? यहाँ से हाइड्रोजन रहता है और क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है। क्या होता है? निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फिश रिस्पायरेशन। और किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू होता है। ये क्या है? गिल्स है। गिल्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस कर देता है। क्या करता है? एक्सचेंज कर देता है। ये क्या है? गिल्स है। इंसेक्ट में रिस्पायरेशन कैसा होता है? इसमें स्पेरिकल एंड ट्रेकिया के थ्रू होता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र है ये 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 सब क्या है? इसी के द्वारा क्या होता है? स्पेरिकल्स में क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉग में रिस्पायरेशन कैसा आता है। तो इनके में फ्रॉग में कैसे होता है? लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। ये क्या है? नोस्टिल्स है। ये क्या है? माउथ है। और ये क्या है? लंग्स है। लंग्स और स्किन के थ्रू क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे रिस्पायरेशन होता है? ये क्या है? ये क्या थोड़ा सा आप देखेंगे क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये क्या है? अर्थवर्म। इनमें अर्थवर्म में भी कैसा होता है रिस्पायरेशन? स्किन के द्वारा होता है। कैसा होता है? स्किन के द्वारा होता है। यह कोई चैप्टर फिनिश हुआ। सॉरी, ये इंस्पायरेशन पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।